एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है जो कि ऑप-एम्प बेस्ड है। इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमें समर एम्पलीफायर, डिफरेंस एम्पलीफायर, इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर परफॉर्म करना है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ऑप-एम्प। ठीक है, तो ऑपरेटर्स में हमें क्या चाहिए, ऑप-एम्प की किट चाहिए और एक डिजिटल मल्टीमीटर चाहिए और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए, पैच पार्ट्स। ठीक है, ये देखिए ऑप-एम्प की आईसी है, ये 8 पिन की आईसी होती है। ठीक है, ये इसकी आईसी का है डायग्राम और ये इसका सिंबल है। ठीक है, इस तरीके से सिंबल होता है। ये नॉन इन्वर्टिंग होता है, ये इन्वर्टिंग होता है, ये आउटपुट पिन होता है और पॉजिटिव सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई। तो जो नॉन इन्वर्टिंग होता है पिन नंबर 3 होता है, यहाँ पे देख सकते हैं पिन नंबर 3 में क्या है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है। और जो इन्वर्टिंग है माइनस जिस पर सिंबल है पिन नंबर 2 होता है। यहाँ पे देखिए पिन नंबर 2 में इन्वर्टिंग इनपुट लिखा हुआ है। ठीक है, और पिन नंबर 6 इसका क्या है, आउटपुट पिन है। पिन नंबर 6 क्या है, आउटपुट पिन है। ठीक है, और पिन नंबर 7 पे पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और पिन नंबर 4 पे नेगेटिव सप्लाई, यानी डुअल पावर सप्लाई। देखिए 4 पे क्या है, नेगेटिव सप्लाई दे रहे हैं और पिन नंबर 7 पे क्या है, पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं। ये हो गई इसकी बेसिक्स की। ठीक है, अब ये इसका सर्किट डायग्राम है किसका, समिंग एम्पलीफायर का है, यानी कि सम करना है इसमें। ठीक है, तो हमें क्या क्या चाहिए, एक ऑप-एम्प की आईसी चाहिए, अगर मेरे पास किट है तो किट का इस्तेमाल करेंगे, और 2 रेजिस्टेंस चाहिए R1 R2। ठीक, 4 रेजिस्टेंस चाहिए R1 R2 RF और R3 कह लीजिए इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ दे रखे होंगे, ये हम लोग ले लेंगे 1 के सारे रख लेते हैं यहाँ पे। तो 1 के रेजिस्टेंस यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। देखिए हमारे पास 1 के रेजिस्टेंस है किट में, 1 का ये भी है और इधर भी 1 का ये है। ये ऑप-एम्प की आईसी है, इसमें इंटरनली सप्लाई इनबिल्ट है। ठीक है, ये +3 है, +2 है, दोनों इनपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये 6 आउटपुट के लिए इस्तेमाल करेंगे और ये हमारे पास मल्टीमीटर्स हो जाएंगे, ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए कनेक्शन करते हैं इसके अकॉर्डिंग। देखिए ये हमें क्या चाहिए, एक V1 चाहिए और एक V2 चाहिए, V2 चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए V1 में क्या है, V1 में हम लोग क्या लेते हैं, एक R1 का रेजिस्टेंस ले लेते हैं और R1 का जो रेजिस्टेंस है ये हम लोग यहाँ पे लगाते हैं पिन नंबर 2 में। ठीक है, और जो V2 है, जो V2 हमने ले रखा है, V2 इसको लगाएंगे 1 के रेजिस्टेंस में। ठीक है, और इसको हम लोग लगाएंगे पिन नंबर 2 में। ठीक है, V1 V2 दो अलग अलग इनपुट से और रेजिस्टेंस 1 के सेलेक्ट करेंगे और इसमें पिन नंबर 2 आईसी पे लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें लगा हुआ है। और पिन नंबर 3 क्या है, पिन नंबर 3 पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो 1 का एक रेजिस्टेंस ले लेंगे, ये 1 का रेजिस्टेंस है और इसको हम लोग लगा देंगे इसको हम लोग लगाएंगे ग्राउंड पे। ठीक है, तो यहाँ ग्राउंड दे रखा है, देखिए यहाँ ग्राउंड दे रखा है। ठीक, अब क्या बचा है, एक फीडबैक रेजिस्टेंस लगाना बाकी है, तो पिन नंबर 2 से फीडबैक रेजिस्टेंस लगाएंगे हम, जो वो भी उसकी भी वैल्यू क्या है 1 की, और इसको हम लोग लगा देते हैं आउटपुट को, यानी कि पिन नंबर 6 पे। ठीक है, तो हमारा अब सर्किट जो है कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं। ठीक, अब इसमें क्या चेक करना है, हमें V1 इनपुट देना है, V2 देना है। R1 R2 की वैल्यू हमें पता है 1 के, RF की भी हमने 1 के ले रखी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, V1 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो V1 की वैल्यू के लिए मल्टीमीटर ले लेंगे, इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, V1 की वैल्यू चेक करेंगे। तो V1 पे हम लोग यहाँ पे इसका वोल्टेज देखने के लिए यहाँ से इसको कनेक्ट कर लेंगे मल्टीमीटर को। ठीक है, ये मल्टीमीटर हमने V1 के लिए कनेक्ट कर रखा है। एक और हम लोग मल्टीमीटर लगाएंगे और इसमें देखेंगे V2 की वैल्यू।
तो इसको V2 पे कनेक्ट कर लेते हैं, इसको हम लोग V2 पे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो V1 हो गया, V2 हो गया। इसमें V1 का वैल्यूज़ देखेंगे, इसमें V2 पे देखेंगे, और एक आउटपुट पे कनेक्ट करते हैं, एक आउटपुट पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया पिन नंबर 6 जिस पे हमें आउटपुट देखना है, तो पिन नंबर 6 पे ये लगा लेंगे। ठीक है, इसका ग्राउंड वाला जो वायर है वो हम लोग इसमें लगा लेते हैं। ठीक, तो हमने 3 मल्टीमीटर ले रखे हैं, एक पे V1 इनपुट देखेंगे, इसमें V2 इनपुट देखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे आउटपुट। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑन करते हैं पावर्स को, और देखिए इस पर हम लोग V1 सेट करते हैं। सपोज़ हमने V1 को लिया है पॉइंट, यहाँ से V1 की वैल्यू चेंज कर लेंगे। हमने ले ली V1 की वैल्यू ये देखिए, हमने V1 की वैल्यू सेट करी है यहाँ पे 0.2। ठीक है, 0.2। ठीक है, और V2 की वैल्यू सेट कर लेते हैं हमें देखिए यहाँ पे V2 की वैल्यू सेट कर रहा है 0.3। ठीक है, V1 की वैल्यू इसमें देखेंगे, इसमें देखिए 0.2 करना है, इसको 0.2 कर लेते हैं। ठीक है, 0.2 हमने सेट कर ली, और V2 की कर ली 0.3। तो यहाँ पे हम लोग V1 में लिखेंगे, यहाँ पे देखिए V1 में लिखेंगे 0.2 और V2 में लिखेंगे 0.3। तो R1 R2 की वैल्यू हमें पता है 1 के हो जाएगा। ठीक है, तो V1 की 0.2, V2 की 0.3, तो थियोरेटिकली अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 0.5 आना चाहिए, 0.5 और के आसपास। ठीक है, और जो हम लोग देख रहे हैं वैल्यू वो क्या है, आउटपुट में क्या आ रही है, तो आउटपुट में जो वैल्यू है ये देखिए, आउटपुट की वैल्यू आ रही है 0.55। ठीक है, तो इनपुट में क्या लिया था, इनपुट में लिया था 0.21, और इसमें लिया था V2 में 0.3, तो दोनों को ऐड ऑन करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.3 आएगा, 0.53। तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, ऑब्जर्व वैल्यू मिल रही है हमें 0.55। हमने क्या कैलकुलेट किया 0.3, तो यहाँ लिखेंगे 0.3, यहाँ लिखेंगे 0.55। ठीक है, तो जो दोनों में डिफरेंसेस होगा इंटू 100 कर लेंगे, एक्चुअल वैल्यू से जो भी डिफरेंस आएगा वो एरर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आइए दूसरी रीडिंग ले लेते हैं, इसमें V1 की वैल्यू चेंज करके। हमने V1 की वैल्यू ले ली 0.4, हमने V1 की वैल्यू ले ली 0.4, और ठीक है, और V2 की चेंज कर लेते हैं। हमने V2 की वैल्यू ले ली क्या 0.52। ठीक है, और तो आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट मिल रहा है हमें 0.94। ठीक है, 0.94 मिल रहा है। तो हमें पता है कि 0.41 को 0.52 से ऐड ऑन करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.93, और मिल क्या रहा है 0.94, 0.93 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो भी डिफरेंसेस आ रहा है ऐसे हम लोग निकालेंगे। तो ये हमने क्या किया, समिंग एम्पलीफायर किया। ऐसे ही अगर हमें डिफरेंस करना होगा तो सेम कनेक्शन होगा। ठीक है, बस V2 को हमें क्या करना है, अलग कर देना, पिन नंबर 3 पे देना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या निकाल जाएगा, V1 V2 की वैल्यू ले लेंगे, R1 R2 की वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, जो थियोरेटिकली कैलकुलेट होगा वो, और जो ऑब्जर्व वैल्यू होगी वो, दोनों में जो भी डिफरेंसेस होगा वो एरर हो जाएगा। तो सेम कनेक्शन है जैसे हमने उस समिंग का किया है, डिफरेंस का भी वैसे ही कनेक्शन है। देन आता है आपका इंटीग्रेटर। ठीक है, इंटीग्रेटर में भी सेम वैसे कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक R1 का रेजिस्टेंस ले लेंगे, R1 की वैल्यू रखेंगे, जैसे सपोज हमने 100 के रखा, R2 की वैल्यू रख लेंगे
ठीक है। इसमें स्क्वायर वेव फॉर्म देंगे तो हमें क्या मिलेगा, आउटपुट में ट्रायंगुलर वेव फॉर्म मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप एम्प का हम लोग क्या कर लेंगे, ऑप एम्प से रिलेटेड हम लोग और एक्सपेरिमेंट, समिंग, डिफरेंस और इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर ये हम लोग परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।